ऋषि देव दयानंद के प्रति मैं अपने भाव और अपने भावभीनी श्रद्धा के कुछ शब्द आपके सामने रखती हूँ। फूलों को चमन पर नाज है, फूलों को चमन पर नाज है, सितारों को चंद्रमा पर नाज है। कोई कितना भी नाज करे, हमें तो ऋषि दयानंद पर नाज है, हमें ऋषि दयानंद पर नाज है। आप कहेंगे आप क्यों नाज करते हो? क्या बताऊं आपको। हम तो थे अंधेरे में, हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे पिंजरे के पंछी, दिया आकाश आपने। आकाश क्या दिया? रूढ़िवादिता से बंधे थे, पाखंडों के जाल में फंसे हुए थे, आडंबरों में फंसे हुए थे, झूठे व्रत में पड़े, जन्म पत्री आदि में थे। उन सब से मुक्ति किसने दिलाई है? वो बंधनों से मुक्त करवाने वाले हमारे महर्षि दयानंद है, महर्षि दयानंद है। अब थोड़ा सा परिचय ऋषि दयानंद का देती हूँ। वे कौन थे? एक मुक्त आत्मा थी जो प्रभु के सानिध्य में रहती थी, प्रभु के पास थी। जब हमारे देश की हमारी ऐसी दुर्दशा देखी तो उसने ये 5 तत्व के शरीर को धारण किया और आ करके हमें इससे मुक्त कराने का भरसक प्रयत्न किया। 17 बार विष लेना क्या कोई एक साधारण सी बात है? कितने कष्ट किए, कितने कष्ट किए, इसकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसे थे हमारे महर्षि दयानंद। आप कहेंगे मुक्त आत्मा कैसे कहते हो? उनका जब अंतिम समय था, जब वह इस संसार से जा रहे थे, उस समय क्या अवस्था थी? आज से 137 साल पहले ही तो ऋषि दयानंद हमारे जहां से गए हैं, इस धरती से गए हैं। उस समय जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा है, उन्हीं का कहना है, उन्हीं के शब्द हैं कि वह ऊर्ध्व स्थिति में उन्होंने प्राण त्याग किए थे। ऊर्ध्व स्थिति में प्राण त्याग करने के साथ वह समय जब उनका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था, जहां पे जो उनको विष दिया गया था वो दूध में कांच डाला हुआ था। आप सोच ही सकते हैं कि शरीर की क्या अवस्था होगी। उस अवस्था में ऋषि दयानंद जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और उच्चारण करते करते हे प्रभु तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला, बस इसी तरह से तेरी लीला करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे थे। ऋषि का परिचय देने के बाद मैं चाहती हूँ मैं आपको बताऊं ऋषि दयानंद एक शिष्य के रूप में कैसे थे। जब वह अपना शिक्षा का कार्य समाप्त करके चुके तो उन्होंने गुरु को लौंग भेंट किए थे। उस समय गुरु ने क्या कहा था? गुरु ने दुनिया में जहालत फैली है, आपों ने डेरा डाला है, वेदों का ज्ञान है लुप्त हुआ, घर घर में अंधेरा छाया है। खाली लोगों से क्या होगा, अपना कर्तव्य निभाओ तुम, करना है जीवन दान करो, वेदों का सूर्य चमकाओ। जब गुरु ने ये वचन कहे तो आगे से हमारे गुरु महर्षि दयानंद एक शिष्य रूप में क्या कहते हैं? गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना मैं गुरु चरणों में धरता हूँ, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसे थे हमारे गुरु। ऐसे हमारे गुरु जो एक शिष्य के रूप में थे, उन्होंने इस प्रकार से कहा, इस प्रकार से वचन दिए। अब मैं ऋषि दयानंद की जीवनी के विषय में ज्यादा नहीं
समय के अभाव के साथ कहूंगी, केवल इतना कहूंगी कि उनका बचपन का नाम दयालु था। पिता उनको दयाल बताते थे। वह दया के पुंज थे। दया के रूप में ही मैं एक तो आपके सामने उदाहरण उपस्थित करती हूँ। पहला, एक बैलगाड़ी जा रही थी जिसका बैल दलदल में फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था और उसका चलाने वाला चालक उसके डंडे मार रहा था। उसी समय ऋषि दयानंद ने अपने वस्त्रों को उतारा और उतार करके उस कीचड़ में गए और उस बैल को निकाला और निकाल करके स्वयं चैन लिया। ऐसा दया भाव था ऋषि दयानंद में। एक ब्राह्मण था जो अपने आप को ब्रह्म कहता था। वो रोज जब ऋषि दयानंद नहाने के लिए जाते थे तो उनको खूब कटु शब्द बोलता था, गालियां देता था और ऋषि दयानंद समभाव से चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गालियां नहीं दी तो ऋषिवर उसके पास गए और कहते हैं, आज तेरा पूजा पाठ का जो है कार्यक्रम नहीं हुआ, क्या बात है? कहता है, क्या बताऊं, 3 दिन से भूखा हूं, आज तो ईश्वर भी याद नहीं है, तो आपकी गालियां कैसे याद रखता? तो ऋषि दयानंद ने उसी टाइम अपने शिष्य के हाथ मेवे, फल और मिठाइयां उसको भेजी। ऐसा था दयागार हमारे ऋषि दयानंद ने। मैं एक और घटना बताती हूँ, एक और घटना का वर्णन करती हूँ। अमृतसर में ऋषि दयानंद भाषण दे रहे थे, तभी कुछ बच्चों के हाथ में ईंटें, धूल और कंकड़ वगैरह थे। उन्होंने ऋषि के ऊपर फेंके। ऋषि के ऊपर फेंकने पर ऋषि के भाल पर भी चोट लग गई। बीच में ऋषि के जो शिष्य थे उन्होंने रोका तो ऋषि दयानंद ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको लड्डू का लालच दिया गया था कि हम तुझे लड्डू देंगे, तू ऐसे ऐसे आप लोग फेंको। उसी समय ऋषि ने लड्डू मंगवाए, उन बच्चों को बांटे और स्वयं बोले कि मेरी स्थिति एक माली के समान है। जैसे एक माली जब खेत में काम करता है तो उसके ऊपर धूल, पत्थर आदि पड़ ही जाते हैं। ये मेरी आर्य समाज एक वाटिका है। ये मेरी आर्य समाज एक वाटिका हरी भरी रहे। मेरे पर चाहे जितनी मर्जी धूल, पत्थर सब फेंकते रहें, मैं उसके लिए बुरा नहीं मानूंगा। केवल मेरा देश, मेरी आर्य समाज उन्नत होती रहे, ऐसी भावना थी ऋषि दयानंद की। अब मैं अधिक उनके परोपकार को ना लेती हुई केवल नारी जाति के लिए ही कहूंगी। वह ऋषि दयानंद थे जिन्होंने नारी को यज्ञोपवीत धारण करने का, यज्ञ करने का, वेद पाठ करने का, पुरुषों के समान स्थान प्राप्त करने का, बराबर शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार दिलाया था। एक स्थान पर मैंने पढ़ा था कि जैसे एक नारी को पतिव्रता होना चाहिए, उसी प्रकार एक पुरुष को पत्नीव्रता होना चाहिए। ये ऋषि के शब्द हैं। कहते थे कि जब ये धरती, पानी, जल अब और सूर्य सबके ऊपर एक समान प्रकाश करता है तो नारी को शिक्षा के लिए क्यों इसको अलग रखा जाता है? इसलिए नारी शिक्षा के लिए वह बहुत ही उत्साहित, हमेशा ही उसके लिए उन्होंने घोर प्रयास किया और कुरीतियां दूर की। प्यारी बहनों, मैं एक बात कहती हूँ, आज के दिन भी मेरे समय हम ये याद करते हैं, मेरी मम्मी ये कहती थी, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे नहीं है, मेरी मम्मी, क्यों ना हम अपना संबंध ऋषि दयानंद से भी जोड़े। आप कहेंगे कैसे जुड़ेगा? मैं जानती हूँ कि पहले जाने, फिर माने और फिर उसके अनुसार चले। महर्षि देव दयानंद की जीवनी जो स्वामी सत्यानंद ने लिखी है, दयानंद प्रकाश, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ऋषि की वो जीवनी पढ़िए
और जीवनी पढ़ करके ऋषि के सच्चे स्वरूप को जानिए और सच्चे स्वरूप को जान करके आप ऋषि के अनुसार अपना अनुसरण कीजिए। आज मैं याद करती हूँ कितना हमारा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रिय विनय आर्य जी ऐसी योजनाएं लेकर के आए हैं जिससे आर्य समाज उच्च शिखर को प्राप्त करेगा। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि आर्य समाज का क्रियात्मक क्षेत्र हमारे सामने आया है। उस कार्य क्षेत्र का विवरण आपके पास होगा, आपको प्राप्त भी होगा। अधिक से अधिक संख्या में हम उनके बताए हुए मार्ग, उनकी बताई हुई योजनाओं को अपनाएं और अपना करके आर्य समाज के साथ भरसक प्रयत्न करते हुए आर्य समाज को आगे से आगे ऊपर बढ़ाते जाएं। मैं अंत में कहूंगी कि आर्य समाज बहुत आगे बढ़ रही है। इस देश में भी विदेशों में भी 6000 से अधिक आर्य समाजें हैं, 300 से अधिक गुरुकुल है, अनगिनत कॉलेज है, अनगिनत स्कूल है, कितने आश्रम है, कितनी गौशालाएं हैं और कितना कार्य क्षेत्र में कार्य हो रहा है। उनके पहले भी शिष्य थे जिन्होंने सर्वस्व अर्पण किया था, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लेखराम और कितने हैं गिने नहीं जा सकते। और आज भी हैं, आज भी ऋषि के श्रद्धालुओं को ऋषि के प्रति समर्पित लोगों की कमी नहीं है, बहुत है। और हम देखते हैं यदि रामदेव ने योग को लेकर के सारे विश्व में उसका प्रचार कर दिया तो ऋषि के सिद्धांत जो विज्ञान पर आधारित है, जो तर्क पर आधारित है, जो सत्य पर आधारित है, वह एक दिन सारे विश्व में फैलेंगे और हमारा देश फिर से विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। इसमें मुझे पूरी आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।